हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो आज की इस वीडियो में हम नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, आज की यानी अभी के करंट सिनेरियो को देखा जा रहा है तो डिफेंस एग्जामिनेशन में जो आपके 12th लेवल पे जो भी एग्जामिनेशन होते हैं उनमें क्या क्या परेशानी आपको देखने को मिल रही है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें कि अभी तक आपके जो 12th लेवल पे जो फॉर्म निकलते थे, जैसे कि एनडीए के फॉर्म हो गए, आपके एयरफोर्स, आपके फिर नेवी और आपके कोस्ट गार्ड जो 12th लेवल के हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं अभी हम। तो उनके अगर करंट सिनेरियो को देखा जाए तो एनडीए का जो एग्जामिनेशन है वो बिल्कुल आपके टाइम टू टाइम हमेशा कंडक्ट करवाए जाते हैं। रिजल्ट भी टाइम टू टाइम से होते हैं, एसएसबी भी टाइम टू टाइम से कंडक्ट करवाया जाता है। यानी पूरा जो प्रोसेस होता है एनडीए का वो बिल्कुल समय के साथ करवाया जाता है। फिर आपके साथ ही साथ कोस्ट गार्ड के आपके सारे जो प्रोसेस होते हैं, रिजल्ट के, आपके एग्जामिनेशन के, एडमिट कार्ड, हर सभी कुछ के जो कह सकते हैं कि डेट होते हैं वो आपके बिल्कुल टाइम टू टाइम करवाए जाते हैं, आपके कोस्ट गार्ड के भी। साथ ही साथ आपको देखा जाए, अगर एयरफोर्स के बारे में बात करें तो एयरफोर्स का आप अभी हाल देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। मतलब कुछ भी चीज़ें जो हैं वो सही से नहीं हो पा रही है। ना आपका पीएसएल आ रहा है, जो भी स्टूडेंट का जिनका पीएसएल पहले आ चुका है उनको आगे का लेटर नहीं मिल रहा है, और बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट भी नहीं आया है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिल रहा होगा। तो हम बात करेंगे जो भी स्टूडेंट अगर 12th के एग्जामिनेशन को दिए हैं या फिर 12th अभी तुरंत हाल फिलहाल में पास किए हैं, उनके लिए बहुत ही बढ़िया मौका है कि आप सभी स्टूडेंट क्या करें, अगर फोकस करना है तो एनडीए पे फोकस करें और कोस्ट गार्ड पे फोकस करें। बात करें अगर हम नेवी की, एयरफोर्स के बारे में हमने बता दिया आपको, नेवी के बारे में बात करते हैं तो नेवी का भी वही हाल है। आप जानते हैं कि नेवी जो AA और SSR का जो फॉर्म निकालता है, AA और SSR को जो नेवी फॉर्म निकालता है, इसमें क्या होता है आपका कि कुछ ही स्टूडेंट्स को मौका मिलता है। जिनका 12th में अच्छा रिजल्ट है उन्हीं को सिर्फ मौका मिल पाता है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को क्या होता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को देखा जाता है कि उन्हें मौका ही नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनका 12th में रिजल्ट कम है। हो सकता है किसी भी रीजन से आपका 12th में रिजल्ट कम आया हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको एग्जामिनेशन देने का मौका ना दिया जाए। ठीक है, तो ये भी एक कह सकते हैं कि नेवी के भी सिनेरियो बहुत ही ख़राब ही हम मानेंगे, क्योंकि अगर मौका दिया जाए तो सभी को दिया जाए, और उसमें से भले ही सीट कम हो लेकिन एटलीस्ट जब सभी को मौका मिलेगा तो उनको वहाँ पर जाने का, एग्ज़ाम देने का कह सकते हैं कि चांस दिया जाएगा। तो हो सकता है उनका सिलेक्शन हो जाए। एक 12th में अच्छे नंबर लाने वाले बच्चे भी हो सकते हैं पीछे रह जाएं, और कम नंबर लाने वाले बच्चे भी आगे चले जाएं, उनका सिलेक्शन हो जाए। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया जाता है। तो हम बात करते हैं फुल्ली, अगर आपको फोकस्ड होना है डिफेंस में जाने के लिए 12th लेवल के बेसिस पे, तो आप एनडीए की तरफ फोकस्ड होइए। एनडीए आपके लिए बहुत ही बढ़िया मौका है। और साथ ही साथ आपके कोस्ट गार्ड, ठीक है, क्या है, कोस्ट गार्ड का भी एग्जामिनेशन बहुत ही समय के साथ होता है और अच्छे तरीके से होता है, और वैकेंसी भी इसमें अच्छी खासी रहती है। ठीक है, तो आपको अगर फोकस करना है तो इस 2 एग्जामिनेशन पे फोकस कीजिए अभी सभी स्टूडेंट, और तभी जाके क्या होगा, आपका कह सकते हैं कि डिफेंस में जाने का सपना आपका पूरा हो सकता है। ठीक है, बाद बाकी एयरफोर्स का सिनेरियो तो बहुत ही ख़राब चल रहा है, और नेवी के बारे में भी हमने आपको बताया ही है अभी। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि कोस्ट गार्ड के रिगार्डिंग तो हमारे चैनल पे बहुत सारे आपके वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत सारे आपके सब्जेक्ट मिल जाएंगे। जैसे कि आपके कोस्ट गार्ड जीडी के रिगार्डिंग मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर्स वाइज हमने सभी को अपलोड कर दिया है। अगर उतना भी आप करके जाते हैं, जितना हमने कोस्ट गार्ड के वीडियोस अपलोड किया, अगर सारे को आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो डेफिनेट तौर पर आपके सिलेक्शन के चांसेस पूरे होंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं अभी एनडीए के बारे में, तो एनडीए के रिगार्डिंग हमने एनडीए केमिस्ट्री पर वीडियो डाला है, लेकिन वो स्टार्टिंग में हमने वीडियो डाला था तो वो वीडियोज़ थोड़ा सा हमने फास्ट में बोल दिया है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको एनडीए केमिस्ट्री का नया सीरीज स्टार्ट करके आपको बताया जा सके। लेकिन यहाँ पे अभी हम एनडीए के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि इस वीडियोस में पर्टिकुलर कोस्ट गार्ड का वीडियो जैसे चलता था वो चलेगा। अभी एनडीए का वीडियोस क्या है, आपको टाइम टू टाइम आपको दिए जाएंगे। हम एनडीए पे क्या फोकस करने वाले हैं, तो एनडीए में हम फोकस करेंगे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में। किस पे फोकस करेंगे, तो एनडीए में हम फोकस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि जब तक आप किसी भी एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेते हैं, तब जाके आपको पता चल पाता है कि किस लेवल में क्वेश्चन आता है, कैसे आता है। ठीक है, तो हम आपके चैप्टर वाइज जो होते हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करवाएंगे। किसे, चैप्टर वाइज, बिल्कुल चैप्टर वाइज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाया जाएगा, और कंप्लीट सीरीज आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ज़्यादातर ये जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे ये आपके इंपॉर्टेंट होंगे 0 to 2022 बैचेस के लिए। वो क्यों, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में वही बैच आपके आने वाले हैं जिनका आगे एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, तो हम आपको कहना चाहेंगे कि 0 to 2022 बैचेस वाले जो भी स्टूडेंट हैं वो फोकस्ड हो जाएं, और जितने भी आपको यहाँ पे चैप्टर के वीडियो डाले जाते हैं, हम कहेंगे आपको कि एक चैप्टर पे हम आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अभी तक बन चुके हैं वो सारे को कंप्लीट करवाया जाएगा। इवन 200 क्वेश्चन हो, 300 क्वेश्चन हो, जितने भी क्वेश्चन हो उन सारी चीज़ों को कंप्लीट करवाया जाएगा, ताकि क्या हो, आपके किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस आपका छूटे ना। ठीक है, और फिर आपको साथ ही साथ क्या होगा, बाद में सभी चैप्टर्स के कंप्लीट होने के बाद जैसे ही मैथमेटिक्स का सीरीज कंप्लीट होगा
तब जाकर आपका फिजिक्स का सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। बात करते हैं कि आपके सिलेबस क्या क्या है यहाँ पे। सिलेबस आपको, ठीक है, सिलेबस आपके क्या है एनडीए के मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग। तो आपको बता दें मैथ्स का सिलेबस किसका, मैथ्स का, और वो किसका, एनडीए का, ठीक है। वो क्या आपका सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, फिर नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन आते हैं, पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनइक्वालिटी से भी क्वेश्चन आते हैं, सीक्वेंस सीरीज, फिर आपका कम्प्लेक्स नंबर, सभी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं उन सभी को करेंगे, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल आपको सारे चीज़ को कंप्लीट करवाया जाएगा। और ये जो आपके जब प्लेलिस्ट बनेंगे इसके, आपके जब ये हम जो भी आपको ये जो लेक्चर दिया जा रहा है यानी ये इंट्रोडक्शन वीडियो आपको दे रहे हैं, इसका जो कंप्लीट सीरीज जब हम स्टार्ट करेंगे उसके जो प्लेलिस्ट बनेंगे उन सारे प्लेलिस्ट को अगर आप उतना भी देख के चले जाइएगा तो गारंटी के साथ हम आपको कहेंगे कि आपके सिलेक्शन मैथमेटिक्स में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैथमेटिक्स में स्कोर करना आपके ओवरऑल स्कोर को अच्छे से बढ़ा देगा और ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो आपको इसमें स्कोर करना बेहद ही जरूरी होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। और सारे जो प्लेलिस्ट बनने के बाद आप एक एक वीडियोज़ को ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको डेफिनेट तौर पे ये आपके एग्जामिनेशन के अच्छे खासे लेवल को बढ़ाने वाला है। आपके एग्जामिनेशन के कह सकते हैं कि आपका जो लेवल होगा वो डेफिनेट तौर पे अच्छा खासा बढ़ जाएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बताएंगे उसको बारीकी से बताएंगे, अच्छे तरीके से बताएंगे, ताकि क्या हो कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं आपका, ठीक है। और एक क्वेश्चन को सीखने के साथ साथ आप वैसे तरीके के जितने भी क्वेश्चन हो उसको भी बना सके, आपको इस प्रकार से बताया जाएगा, ठीक है। जो भी स्टूडेंट हमारे कोस्ट गार्ड के स्टूडेंट होंगे जो अभी तक हमसे पढ़ते आ रहे हैं उनको सभी कुछ पता होगा कि हमारे बताने का तरीका कैसा है, क्या है, तो इसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। फिर बायनोमियल्स थ्योरम एंड क्या है आपका मैथमेटिकल इंडक्शन, फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट स्ट्रेट लाइन है, मतलब आपका ये 2D हो गया। फिर क्या है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्ट्रेट लाइन यानी वही आपका 2D है। फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, फिर सर्कल, ये आपका देखिए ये एक्चुअल में 2D जो होता है ये सभी को मिला के 2D कहा जाता है, यानी जिसमें पेयर ऑफ सर्कल, स्ट्रेट लाइन होते हैं, फिर कोनिक सेक्शन, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स सभी उसमें आते हैं, ठीक है। ये सब 2D में आता है। फिर ट्रिग्नोमेट्री में आपका रेशियो आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन आ जाता है। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आता है। हाइट एंड डिस्टेंस आता है, फंक्शन लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। ये सभी क्या आता है आपका लिमिट, जो आपका यहाँ से जो फंक्शन लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी है ये आपका क्या है कैलकुलस का टॉपिक है। और कैलकुलस आपको पता है कि एनडीए में बहुत अच्छे तरीके से आपका पूछा जाता है कैलकुलस, और बहुत अच्छे अमाउंट में इसमें क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर डेरिवेटिव हो गया, डेरिवेटिव मतलब आपका डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन हो जाता है। फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन का यूज होता है, जिसमें आपका क्या होता है कह सकते हैं कि कोई रेट वहाँ पे बताया जाता है कि कोई मान लेते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि उसमें आपका वर्ड प्रॉब्लम वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि कोई आपका वॉल्यूम का रेट इतना है तो बताइए उसका हाइट का रेट कितना होगा, इस प्रकार से भी क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है। और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हो गया, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड इट्स क्या है उसका एप्लीकेशन हो जाएगा। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, और फिर क्या है मैट्रिसेस एंड क्या होगा आपका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। फिर प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर वेक्टर, और फिर क्या होगा आपका 3D ज्योमेट्री। यानी इतना करने के बाद क्या है आपका एक लास्ट टॉपिक स्टैटिक्स। स्टैटिक्स से भी अच्छे खासे अमाउंट में आपके एनडीए में क्वेश्चन देखे जाते हैं, ठीक है। और बिल्कुल ईजी क्वेश्चन होता है, आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा तो सारे क्वेश्चन बना पाइएगा, ठीक है। तो एक एक टॉपिक के एक आप कह सकते हैं टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज हम आपको क्या करेंगे वहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देंगे। तो इतना सारा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे देंगे कि आपके कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। जैसे मान लेते हैं अगर हम अभी आपका फर्स्ट चैप्टर जो होगा आपको वो डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे, डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करेंगे। कहाँ पे चला गया देखिए, यहाँ पे डेरिवेटिव जो है इसको हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर में आपका। और इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने अभी तक प्रीवियस ईयर में आए हैं उसके सारे क्वेश्चन को करवाया जाएगा। इवन आपका 200 क्वेश्चन हो जाए, फिर 300 क्वेश्चन हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, सारे क्वेश्चन को करवाया जाएगा। जब तक चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा तब तक उसको छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा आपका सारे क्वेश्चंस को करवाएंगे, समझ रहे हैं। फिर उसी तरह दूसरे चैप्टर को जब स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसके भी जितने क्वेश्चन हो जाए आपके 200-300 क्वेश्चन जितने भी हो जाए, ठीक है, 200 हो जाए, 250 क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हो जाए उतने क्वेश्चन को कंप्लीट करवाया जाएगा। इस तरीके से क्या होगा आपको जब सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, देन फिर आपके जो भी आपने सब्जेक्ट अगर आपने 12th पढ़ा है अच्छे से तो वहाँ पे आपने कंसेप्ट को पढ़ा ही होगा, वहाँ पे आपके कंसेप्ट अच्छे से बिल्डअप रहेंगे। यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सारे कर लिए रहेंगे, ठीक है। तो आपका कह सकते हैं कि एनडीए में बिल्कुल आप एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाइएगा। बात करेंगे फिर और आपका कि अगर आपने कंसेप्ट में आपका प्रॉब्लम हो तो आप अगर कहेंगे तो कंसेप्ट का वीडियोस भी आपको दे देंगे, नहीं तो सिंपली आपका क्या होगा जो क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का सीरीज चलेगा वही आपका चलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे पूछिएगा। सिलेबस जो है आपका मैथमेटिक्स का ये हमने यहाँ पे आपको लिख दिया है, और जैसे बताया जाएगा जो भी आपके करंट सिनेरियो देखे जा रहे हैं उन सभी चीज़ों के बारे में हमने आपको बता दिया है। और ये आपका इंट्रोडक्शन वीडियो था। आने वाले समय में आपको फर्स्ट चैप्टर आपका डेरिवेटिव्स को स्टार्ट करेंगे, और हर एक वीडियोज़ में आपका 10-10 क्वेश्चन रहेगा। रिस्पॉन्स आपका जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उसके अनुसार नंबर ऑफ क्वेश्चंस को क्या किया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस को क्या किया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि
अगर स्टार्टिंग में आपका रिस्पॉन्स ज़्यादा नहीं रहता है तो फिर ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को देने से क्या होगा, वीडियोज़ और लंबा होता चला जाता है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि 10-10 आपका क्वेश्चंस का रहे, क्या रहे, 10-10 क्वेश्चंस रहे आपका, और रिस्पॉन्स जैसा रहेगा उसके अनुसार नंबर ऑफ क्वेश्चंस को क्या करेंगे, इंक्रीज़ करते रहेंगे। ठीक है, तो रखते हैं इस वीडियो को, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, किस तरीके से आपको पढ़ाई करना है, कैसे क्या करना है, वो भी आप हमें सजेशन देकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।